More from Zimbabwe, we can have some from the West Indies. This one is cut away. That's going to go for 4. He waited just a little for the little turn that Shadab got. And there it is again. He waited for. That wasn't the best of deliveries that Shadab bowled. And that's gone to the deep backward point boundary for 4. Umar Akmal trying to speed up the runs, trying to get some runs on the board by this time of the innings. Once again, very well cut on the offside for another boundary. Umpire Ahmad Shahab. Let's have a look. Oh. No, that's going. If you can see all the 3 stumps, see where the wicket keeper is moving. So that one's definitely going down the leg side if it's not pitched outside the leg stump. Out he comes and up she goes. Going and gone. First 6 of the day. First 6 of the day by Umar Akmal. We were waiting for Umar Akmal to free his arms and he finally has decided to go for the big shots. Analysis after this over. We get an idea of who's left, how many in his quota. And that's another one, a biggie. Another 6 falling right in front of the stands. Like we said earlier, Umar Akmal is now going for his big shots. A lot of Whites need these big shots, they need the runs, they need to accelerate the innings. As they are batting on 78 runs, well into the 13th over, 7 overs remaining. As he saw that delivery, you could see Umar's eyes lit up. That was an absolutely juicy one. आप जिन्होंने 1 विकेट हासिल कर रखी है वो जो बॉलिंग कर रहे हैं, सही कह रहे हैं आप, क्योंकि अब उमर की जिम्मेदारियों में और भी इजाफा है, क्योंकि सिकंदर अभी रिलेटिवली नए हैं विकेट पे, मगर बड़े एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, जिम्बाब्वे को रिप्रेजेंट कर चुके हैं फॉर द मेनी ईयर्स. तो मैं समझता हूँ कि दोनों अच्छा चार्ज कर सकते हैं आखिरी 5 ओवर से. जी, ये वो शॉट जो कि इनसाइड एज लगा, कदमों का इस्तेमाल और बहुत उमदा शॉट उमर अकमल का, उड़ता हुआ शॉट और बहुत ही स्ट्रेंथ शॉट में राना इशफाक, और कोई मौका नहीं था फील्डर के लिए इसको कैच करने का, और वो बॉल को देखते रहे. फुल पिच बॉल था और अपनी कलाइयों की मजबूती का बहुत खूबसूरत तरीके से इस्तेमाल किया उमर अकमल ने, और इस ओवर पिच बॉल को 6 रन की बहुत जोरदार शॉट खेलकर 6 रन हासिल किए. इसी बात के लिए उमर अकमल जाने जाते हैं, और ऐसे स्ट्रोक्स के लिए आप फील्डर रख भी नहीं सकते जो कि गेंद बाउंड्री से बाहर जाकर गई. बड़ी जारहाना बैटिंग का मुजाहरा. 4 रन चाहिए हाफ सेंचुरी के लिए उमर को. जाके खेले और बड़ी जोरदार डिलीवरी, अच्छी गेंद, और लेकिन बैट को लगी जिसकी वजह से महफूज रहे उमर. अच्छा कम बैक शादाब खान का, और ये बॉल जो कि थोड़ा सा लो ट्रैजेक्टरी में तेज किया, और उमर अकमल ने इसको आखिरी लम्हों पर बैट के साथ खेला. इंक्वायर किया था अंपायर से. जोरदार स्ट्रोक बॉलर के सर के ऊपर से, और गेंद स्ट्रेट बाउंड्री से बाहर. 4 रन और हाफ सेंचुरी भी उमर की मुकम्मल इन ग्रैंड स्टाइल. बहुत ही अच्छा शॉट, और वही स्ट्रेट उन्होंने बॉलर के सर के ऊपर से खेलकर ये 4 रन हासिल किए और अपने 50 रन मुकम्मल किए. उमर अकमल ने बहुत ही उम्दा फॉर्म में नजर आए, और ये बॉल ओवर पिक था, और फिर अपनी उस ताकत का भरपूर इस्तेमाल किया जिसके बारे में हमेशा कहा जाता है कि पावर हिटिंग में उमर अकमल जो है वो पाकिस्तान. यासिर अरफात बॉलिंग के लिए आ रहे हैं, और इस मरतबा ऊंचा स्ट्रोक मिड विकेट की जानिब हीव किया, और दौड़ने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि गेंद बाउंड्री से बाहर जाकर गिरी. एक और छक्का. इसी तरह के स्ट्रोक्स खेलने की महारत रखते हैं उमर अकमल, और ओवर पिच बॉल, और उन्होंने इसका बहुत ही उम्दा इस्तेमाल किया अपने कलाइयों का. और मिड ऑन के ऊपर से खेलकर ये देखें, ये उनका फेवरेट एरिया है राना इशफाक, जो मिड ऑन पर जब वो खेलते हैं तो अपनी भरपूर ताकत का इस्तेमाल करते हैं. बिल्कुल इस एरिया में बड़े जबरदस्त छक्के मारते हैं उमर अकमल. एक और
इस मरतबा फील्डर क्या गेंद तक पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच गए। हम दूसरे रन के लिए मुड़े। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, छक्के के बाद 2, तो प्रेशर यासिर पे है। ये बिल्कुल, और ऐसे ही लम्हों का इंतजार होता है, और उमर अकमल इस टाइप ऑफ क्रिकेट के बहुत ही माने हुए खिलाड़ी हैं, और उन्होंने अभी 2 बॉलों में 6 रन हासिल कर लिए हैं। इस मरतबा एज किया, लेकिन प्रोडक्टिव, क्योंकि जब आप स्लैश करते हैं फिर हार्ड स्लैश करें, और थर्ड मैन पे इस वक्त डीप में कोई नहीं, एक और चौका। और कहा जाता है क्रिकेट की कहावत में कि जैसे भी रन मिले वो हमेशा वेलकम करते हैं। वही शॉट खेलना चाह रहे थे मिड विकेट के ऊपर, और एक दफा बॉल जो है उनके एज पर लगी, और थर्ड मैन पर, क्योंकि फील्डर कोई नहीं, और हवा में थोड़ी देर बॉल रही, और 4 रन हासिल किए। उमर ने ये दूसरा चौका और 1 छक्का इस ओवर में वो हासिल कर चुके हैं। 35-36 साल तो उनकी उम्र कम से कम होनी चाहिए, बहुत क्रिकेट खेले। और उमर ने उनको लॉफ्ट किया, मिड विकेट के फील्डर गेंद के नीचे आने की कोशिश में, मगर बेसूद, और गेंद मिड विकेट से बाहर जाकर गिरी। एक और छक्का, बहुत ही शॉट उमर अकमल का। हालांकि बॉल जो है हवा में बहुत देर तक रही, और अपना खुश नहीं थे अपनी शॉट से, थोड़ा सा मिस टाइम जरूर किया, और जो फील्डर था वो काफी देर तक बॉल का इंतजार करता रहा, मगर बॉल उनकी पहुंच से दूर और बाउंड्री से बाहर जाकर गिरी, और इसने बहुत ही कीमती 6 रन हासिल किए यासिर अरफात की पहली बॉल पर। और अब प्रेशर जो है राना वो यासिर अरफात पर आएगा बाकी मानदा 5 बॉलों में। बिल्कुल अजहर खान, एक और बिग ओवर ये हो सकता है लाहौर वाइट्स के लिए, और बिल्कुल प्रेशर इस वक्त यासिर में। और एक और ऊंचा शॉट, ज्यादा कुवत सर्फ नहीं की इस मरतबा, टाइमिंग बड़ी आला, और वाइड मिड ऑन से बाहर। एक और छक्का, बैक टू बैक 6, और मुल्तान में जो क्राउड मौजूद है भरपूर एंटरटेन होता हुआ। यही वो पावर हिटिंग है जिस बात करते हैं कि अगर आपके आर्मी में 80 शॉट्स हो, और T20 क्रिकेट में जब आप पूरी फॉर्म में हो, तो ऐसे छक्के नजर आते हैं जो कि बाउंड्री को क्लियर करें। और यही खासा है उमर अकमल का कि जब भी वो जानदार शॉट खेलते हैं वो बाउंड्री जो है वो जरूर क्लियर करती है। और ये दूसरा छक्का 2 बॉलों पर 12 रन दे चुके हैं यासिर अरफात। एक और इस मरतबा ज्यादा बड़ा, और गेंद मुल्तान स्टेडियम से बाहर चली गई है। 3 गेंदों पर 3 छक्के। अजहर, ये बहुत ही जबरदस्त हिटिंग उमर अकमल की, और आपने जिस तरह बात की कि ये बॉल जो है ये जाकर बहुत दूर जाकर बॉल गिरी, और वही अपनी जानदार कलाइयों का इस्तेमाल, और एक बहुत ही बुलंद और बाला छक्का उमर अकमल की तरफ से। 3 बॉलों में 3 छक्के। यासिर अरफात इज इन ट्रबल, ही इज अंडर प्रेशर, और उमर अकमल अपनी टीम के लिए जेम ऑफ इनिंग खेलते हुए। विकेट कीपर, कप्तान दोनों यासिर अरफात के पास पहुंचे हैं कि कम ऑन, उमर अकमल उनको स्लॉटर कर रहे हैं। मैं कहूंगा 18 रन 3 गेंदों में बना चुके हैं। मैं इनकी PSL की सेंचुरी की बात कर रहा था। इनके पास मौका है कि यहाँ पाकिस्तान के डोमेस्टिक T20 में भी सेंचुरी करें, क्योंकि 9 गेंदें अब बाकी हैं। जी बिल्कुल, 40 बॉलों में 84 रन बना चुके हैं, और ये पहला छक्का उमर यासिर को, और उसके बाद इन्होंने ऑन दी अप पर बॉल को छक्के की तरफ धकेल दिया, और फिर ये बहुत ही जोरदार शॉट, और इस मरतबा भी ऊंचा शॉट, और इस मरतबा फिर गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। चौथा छक्का। क्या यहाँ पर अब मैं कहना चाहता हूँ कि 5-6 छक्के लगेंगे। यासिर अरफात एब्सोल्युटली इन ट्रबल। वी आर वॉचिंग उमर अकमल इन ग्रेट फॉर्म। देखिए फिर जो टाइमिंग थी उनकी वो कितनी परफेक्ट थी, और उमर और हिटें जो लग रही हैं, ये 4 छक्के लगे हैं यासिर अरफात को लगे हैं, जो दुनिया में T20 के माने हुए बॉलर समझे जाते हैं। और यही मैं समझता हूँ उमर अकमल की हिकमत अमली, उनकी फाइटिंग स्पिरिट, और अपनी टीम के लिए और अपने लिए जो इनिंग्स खेल रहे हैं वो बहुत देर तक मुल्तान के स्टेडियम में एक यादगार हैसियत अख्तियार कर जाएगी। बिल्कुल अजहर खान, बिग बैश हो या इंग्लैंड का T20 ब्लास्ट हो, वेस्ट इंडीज की लीग्स हो, पूरी दुनिया में यासिर अरफात नजर आते हैं, और T20 स्पेशलिस्ट है। और इस मरतबा स्लोवर वन, मगर गाइड किया, बड़ा उम्दा स्ट्रोक, और गेंद थर्ड मैन बाउंड्री से बाहर। 4 रन, 4 छक्के फॉलोड बाय अ बाउंड्री। 28 रन 5 गेंदों में बन गए। फील्डिंग का बेहतरीन इस्तेमाल किया। उन्हें पता था कि
यासर गेंद पीछे करेंगे और थर्ड मैन क्योंकि सर्कल में था और उन्होंने बॉल को लेट प्लेस किया और एक और चौका हासिल किया। ये कहते हैं कि इंटेलिजेंस ऑफ क्रिकेट, और इसी प्रेजेंस ऑफ माइंड से उन्होंने इस बॉल को बाउंड्री लाइन से बाहर धकेल दिया। आखिरी बॉल इस ओवर की, लेट्स सी कि इस पे क्या होता है। बहुत जोरदार मिड विकेट बाउंड्री से बाहर, एक और छक्का, 34 रन का ओवर और सेंचुरी मुकम्मल उमर अकमल की। जब ये ओवर शुरू हुआ तो 66 पे थे और 100 पे पहुंच गए हैं। करे वो काम है, ओवर आप अपनी स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। छक्का छक्का छक्का, चौका छक्का। जी कम से कम 8 छक्के मैं समझता होने चाहिए, और बहुत ही उम्दा और जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा उमर अकमल की जानिब से। और एजाज चीमा सेकंड बॉल लेकर इस आखिरी ओवर की, और उमर ने एजाज चीमा को भी खुश आमदीद कहा, लेकिन फील्डर पहुंच जाएंगे और 2 रन का इजाफा होगा। बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स के नीचे गेंद को रोका गया और 2 रन और। जोरदार शॉट खेलना चाहते थे, थोड़ा सा पेस को चेंज किया एजाज चीमा ने, बॉल बल्ले के ऊपर उतनी अच्छी तरीके से नहीं आई, और ये वो सेक्शन ऑफ क्राउड जो कि उमर अकमल की बैटिंग से महसूस होते हुए और शाबाशी देते हुए उमर अकमल को, जिन्होंने आज बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही जारहाना और बड़ी ही नपी तुली इनिंग खेली है। 102 रन पर उमर अकमल नॉट आउट, महज 44 गेंदों का सामना किया है। शॉर्ट गेंद कट किया, ओवर पॉइंट, दौड़ रहे हैं थर्ड मैन, मगर लगता नहीं कि पहुंच पाएंगे। ड्राइव किया उन्होंने, भरपूर कोशिश की, मगर लगता यही है कि नाकाम हो गए हैं और गेंद बाउंड्री से बाहर। एक और चौका उमर अकमल का। अच्छी एफर्ट थी फील्डर की, मगर क्योंकि गेंद बहुत पीछे पिच किया हुआ था, वक्त मिला उमर अकमल को, उन्होंने पॉइंट के ऊपर से खेलकर ये 4 रन हासिल किए। बहुत ही जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा, और एक और विकेट पॉइंट पर खेलकर उन्होंने 4 रन हासिल किए। उमर अकमल का खासा ये है राना कि वो फील्डिंग का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लेसमेंट उनकी बहुत जबरदस्त है, और पेस ऑफ द बॉल को बहुत अच्छी तरह वो जज कर रहे हैं। इस वक्त पर ड्राइव लॉन्ग ऑफ दौड़ रहे हैं, मगर बहुत तेज ड्राइव और गेंद गोली की सी रफ्तार से बाउंड्री से बाहर। एक और चौका। अब कहना चाहिए कि उमर अकमल अनस्टॉपेबल। मेरा ख्याल है कि निकी आर्थर की जो वो बात थी कि पाकिस्तान की टीम में पावर हिटर्स नहीं है, आज उसका जो है जवाब वो उमर अकमल दे रहा है कि पाकिस्तान की टीम में पावर हिटर्स मौजूद है, मगर जब आप उनको खिलाएंगे तो वो फिर आपको इसी तरह की इनिंग्स खेल कर देंगे, और यही वो इम्तिहान था जिसमें आज वो कामयाब हुए उमर अकमल, और उन्होंने बड़ी जबरदस्त इनिंग अभी तक खेली है। बेस्ट इनिंग्स ऑफ द टूर्नामेंट मैं कहूंगा अब तक। वाइड आउटसाइड द ऑफ स्टंप, एजाज चीमा पर प्रेशर साफ नजर आ रहा है, और 1 रन और उन्होंने कंसीड किया। जी, अपने बॉल की पेस को चेंज करते हुए बॉल को बैट्समैन से दूर, ये वो छक्के जिसकी हम बात कर रहे थे, बहुत ही जबरदस्त एरिया का इस्तेमाल किया है मिड और मिड विकेट के दरमियान, और ये फेवरेट एरिया है। और ये देखें, इन छक्कों से उन्होंने अपनी सेंचुरी मुकम्मल की। ये वो शॉट जिससे उन्होंने अपनी सेंचुरी मुकम्मल की उमर अकमल ने। बहुत खूबसूरत, यादगार और उम्दा इनिंग्स उमर अकमल की जानिब से। 2 गेंदें इनिंग्स की अब भी बाकी है। 170 ऑलरेडी स्कोर बन चुका है। ऑस्टम से बाहर, स्क्वायर ऑफ द विकेट, किसी खिलाड़ी को हिलने का मौका नहीं। एक और चौका अजहर खान। इस फॉर्म में जब उमर अकमल खेल रहे हो तो बॉलर जो है वो बिल्कुल बेबस नजर आएगा, राना शफाक, और ये ऑफ से बाहर गेंद बहुत पीछे, टाइम मिला, स्क्वायर कट मारा और बहुत जानदार शॉट था, और कोई चांस नहीं, कोई मौका नहीं किसी फील्डर के लिए, और एक और बाउंड्री हासिल की अपनी पूरी ही फॉर्म के साथ। और पिंडी की टीम जो है वो इस वक्त बिल्कुल बेबस नजर आ रही है उमर अकमल का। ये देखे 8 छक्के और 9 चौके हासिल किए उन्होंने 114 रन में और 47 बॉलों का सामना किया। आखिरी बॉल बाकी इस इनिंग्स की। लेट्स सी, 425 चौके अब टूर्नामेंट में लग चुके हैं, और उमर अकमल उसमें अपना कंट्रीब्यूशन बड़ी तादाद में कर रहे हैं। इसी मैच में 9 चौके मार चुके हैं। आखिरी गेंद लेकर एजाज चीमा इस गेंद को ऑन साइड पे खेले। दूसरे रन के लिए यकीनन मुड़ना चाहेंगे, लेकिन उन्होंने कहा बस 1 रन काफी है। एक आउटस्टैंडिंग इनिंग्स उमर अकमल की। 115 रन नॉट आउट, 48 गेंदों पर 175, 2 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर्स में, और उनके साथ सिकंदर रजा बट